नमस्कार प्यारे बच्चों। और आज पढ़ेंगे हम अपनी ईवीएस की जो बुक है जिसका नाम है लुकिंग अराउंड, और थर्ड क्लास की बुक है। उसका चैप्टर नंबर 15 है जिसका नाम है आवर डायरेक्शंस, यानी हमारी दिशाएं। तो बच्चों, जैसा आप देख सकते हैं कि आपके इस पेज पर देखिए एक राजन जो है उससे संबंधित एक जो मैप है वो दिया गया है। तो आप देखें, देखिए बेटा, इसमें अगर हम शुरू करें तो है कि टू गो समवेयर, अगर हम कहीं जाना चाहते हैं, वी नीड टू नो हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इट इज़, यानी अगर हमें कहीं जाना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें जो है किस दिशा में जाना है और हमें कितनी दूर जाना है। तो बेटा, जब हम कहीं जाएंगे, अगर हमें ये पता है कि कितनी दूर है वो जगह, और अगर हमें ये पता है कि वो जो जगह है वो किस दिशा में है, तभी हम उस पर ठीक से जा पाते हैं। इसलिए हमें जो है बेटा दिशाओं का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो लुक एट दिस पिक्चर, इस पिक्चर को आप देखें। ये जो पिक्चर दी हुई है, इस पिक्चर को आप देखें तो इस पिक्चर में क्या है कि आदित्य इज़ गोइंग टू हिज फ्रेंड राजन्स हाउस, यानी आदित्य जो है अपने दोस्त राजन के घर जा रहा है दोस्तों। तो राजन के घर जाने के लिए आप देखें इसमें कि उसको क्या करना पड़ता है। ही कम्स आउट ऑफ हिज हाउस, अपने घर के बाहर आता है, और उसके बाद एंड वॉक्स स्ट्रेट ऑन द रोड टूवर्ड्स द पार्क, और पार्क की दिशा में सीधा चलता है। तो देख सकते हैं बेटा आप पार्क की दिशा में कैसे वो सीधा चल रहा है। तो जब वो पार्क की दिशा में सीधा चलता है तो पार्क की दिशा से फिर वो किधर मुड़ता है, फ्रॉम देयर, वहाँ से ही टर्न्स टू राइट, फिर अपने राइट साइड में वो मुड़ता है, एंड वॉक्स अप टू हिज स्कूल, और फिर अपने स्कूल की तरफ मुड़ता है। और स्कूल के बाद में ऑन हिज लेफ्ट साइड, अपनी लेफ्ट साइड पे इज़ द पोस्ट ऑफिस, उसकी लेफ्ट साइड पे क्या है, पोस्ट ऑफिस। फ्रॉम देयर, फिर वहाँ से ही टेक्स ए लेफ्ट टर्न, वो एक लेफ्ट टर्न लेता है, एंड रीचेस द बैंक, फिर वो बैंक पर पहुँचता है। ही गोज थ्रू द बैंक, बैंक को पार करता है, एंड इन फ्रंट ऑफ द बैंक, और बैंक के फ्रंट पे, जो बैंक है उसके फ्रंट पे क्या है, उसके सामने क्या है, इज राजन्स हाउस, वो राजन का घर है। तो बेटा आगे देखेंगे हम इसमें कि बाय कीपिंग इन माइंड, और इन दिशाओं को अपने दिमाग में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए, एंड लैंडमार्क्स, और कुछ सीमा चिन्ह जो होते हैं, है ना, सीमा चिन्ह जो होते हैं, जैसे हम कहीं जा रहे हैं तो वहाँ पे क्या क्या पड़ा है उस रास्ते में, कुछ लैंडमार्क्स, जैसे मंदिर हो गया, जैसे मस्जिद हो गया, या फिर कोई फेमस बिल्डिंग हो गई, उनको कहते हैं हम लैंडमार्क्स। तो उनको ध्यान में रखते हुए, सच एज पोस्ट ऑफिस, जैसे पोस्ट ऑफिस है, लेटर बॉक्स है, और बड़ा पेड़ है, कहीं बिग ट्री है, टेम्पल है, पार्क है, मिल्क बूथ है, इन सब को ध्यान में रखते हुए ही रिमेंबर द वेज, इन रास्तों को वो याद रखता है। अब बात करते हैं स्केच की। तो स्केच क्या है, ए स्केच इज़ ए रफ पिक्चर। एक स्केच क्या है, एक रफ पिक्चर होती है, दैट इज़ ड्रॉन, जो बनाई जाती है क्विकली, जल्दी से, टू शो द वे, जब किसी को रास्ता बताना हो तो करते हैं ना कि अभी कई बार अपने घर का रास्ता बताते हैं तो उसको फटाफट से, कहीं कुछ नहीं मिलता तो पेपर पे एक दिशा सी बना देते हैं, तो वो होता है स्केच हमारा। दैट यू हैव टू फॉलो, जो आपको फॉलो करना पड़ता है, कहाँ पे, टू गेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए। आगे देखिए बेटा, वी नीड टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ द प्लेस, और हमें क्या आवश्यकता होती है, जिसकी हमें आवश्यकता होती है उस जगह की लोकेशन को पता करने के लिए कि वो किस जगह पे है। और वी ऑफन यूज़ द वर्ड्स, हम ये शब्द इस्तेमाल करते हैं, जो शब्द क्या है, लेफ़्ट है, राइट है, अप है, डाउन है, स्ट्रेट है, एंड बिहाइंड है ना। यानी लेफ़्ट को करते हैं जैसे बाएं कह दे कि ऐसे कह दे कि बाएं हैं, राइट यानी दाएं हैं, अप मीन्स
आगे है, डाउन मीन्स पीछे है, या फिर ऊपर नीचे के लिए, या फिर स्ट्रेट सीधा, एंड बिहाइंड पीछे। तो दीज आर कॉल्ड डायरेक्शंस, ये सभी क्या कहलाती हैं, दिशाएं कहलाती हैं। लैंडमार्क्स जो सीमा चिन्ह होते हैं ऑल्सो हेल्प अस, वो भी हमारी मदद करते हैं इन फाइंडिंग अवर वे, हमारा रास्ता खोजने में, टू ए पर्टिकुलर प्लेस, जब हम किसी एक विशेष जगह पर जा रहे होते हैं, है ना। जैसे कह देते हैं कि भाई वहाँ सामने बैंक आएगा तो बैंक के सामने है, ऐसे है ना। तो कोई ना कोई लैंडमार्क जो है वो हमारी मदद करते हैं। ए लैंडमार्क इज़ ए प्लेस, लैंडमार्क होता क्या है, वह एक ऐसा स्थान है और थिंग, और ऐसी वस्तु है दैट कैन बी ईजिली रिकॉग्नाइज, जिनको लोग आसानी से पहचान लेते हैं। इन ओल्डन डेज, पुराने समय में, पीपल यूज्ड टू टेक हेल्प ऑफ द पोजीशन ऑफ द सन, लोग क्या करते थे, लोग सन यानी सूर्य की जो पोजीशन होती है, सूर्य की स्थिति जो होती है आसमान में, उसको देखकर इन फाइंडिंग आउट द डायरेक्शन, वो दिशाओं का पता लगाते थे। तो लेट अस फाइंड आउट हाउ, और अब हम देखते हैं कि कैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य निकलता है किसमें, ईस्ट में, एंड सेट्स इन द वेस्ट, और छिपता है किसमें, वेस्ट में। तो इफ़ यू आर फेस, यदि आप फेस करते हैं यानी खड़े होते हैं किसकी तरफ, सूर्य के राइजिंग सन की तरफ, यानी सूर्य निकलने के तरफ, यानी सूर्य जहाँ निकल रहा आता है तो पूर्व दिशा में अगर आप मुंह करके खड़े होते हैं, देन ईस्ट इन फ्रंट ऑफ यू, यानी कह सकते हैं आपके चेहरे के जो सामने होती है दिशा, वो क्या होती है, आपकी पूर्व दिशा होती है। आगे, और आपके पीठ पीछे जो होती है, यानी वेस्ट इज़ बिहाइंड यू, यानी आपके ठीक पीछे क्या होता है, पश्चिम होता है। नॉर्थ इज़ टू योर लेफ्ट, और आपकी बाएं हाथ की तरफ क्या होता है, नॉर्थ होता है, उत्तर की दिशा होती है। एंड साउथ इज़ टू योर राइट, और साउथ होती है यानी जो दक्षिण दिशा है वो हमारे दाएं हाथ की तरफ होती है। तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, यानी पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, आर द फोर मेन डायरेक्शंस, वो हमारी 4 मुख्य दिशाएं हैं। तो दीज डायरेक्शन हेल्प अस, ये दिशाएं हमारी मदद करती हैं टू फाइंड एंड लोकेट ए प्लेस, यानी किसी स्थान को खोजने में और किसी स्थान का पता लगाने में। तो बीइंग एट एनी वन ऑफ द डायरेक्शन, यानी जब हमें एक इनमें से कोई एक भी डायरेक्शन पता लग जाएगी तो यू कैन लोकेट द अदर 3 डायरेक्शन, तो आप उन बाकी बची 3 दिशाओं को आसानी से खोज पाएंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं बेटा कंपास की। कंपास के बारे में बहुत सुना होगा आपने, पिक्चर में भी आप देख सकते हैं। एक कंपास इसे डिवाइस, एक कंपास एक ऐसा उपकरण है यूज टू फाइंड द डायरेक्शन, जिसका इस्तेमाल किया जाता है दिशाओं का पता लगाने में। आगे बेटा द निडल ऑफ कंपास, जो कंपास की सुइयाँ होती हैं, ऑलवेज पॉइंट्स, वो जो हमेशा इशारा करती हैं या हमेशा दर्शाती हैं किसको, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को, यानी हमारी नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को दिखाती हैं। इन ओल्डन डेज, पुराने समय में, द सेलर्स, जो नाविक होते थे, ट्रैवलिंग बाय द सी, जो समुद्र से ट्रैवलिंग यात्रा करते थे, मेड यूज़ ऑफ द कंपास, वो इस कंपास की मदद से, कंपास का इस्तेमाल से, प्रयोग से, टू फाइंड द डायरेक्शन, इसका प्रयोग करते थे दिशाओं का पता लगाने के लिए। आगे बात करते हैं बेटा मैप की। तो ए मैप इज़ ए ड्राइंग, मैप क्या होता है, मैप एक ऐसी ड्राइंग है ऑफ ए प्लेस, एक जगह की। इट शोज़ डिफरेंट थिंग्स इन एंड, यानी वो दिखाती हैं उसके अंदर कौन कौन सी अलग अलग चीज़ें हैं, एंड अराउंड दैट प्लेस, और उसके चारों तरफ क्या क्या चीज़ें हैं। द टॉप ऑफ द मैप, मैप के ऊपर में जो सबसे ऊपरी जगह होती है क्या होता है, इज़ नॉर्थ, वो नॉर्थ दिशा होती है। यानी कागज़ पे जब हम दिशाएं दर्शाते हैं तो ऊपर की तरफ नॉर्थ को रखते हैं और उसके ठीक नीचे रखते हैं हम किसको बेटा, एट द बॉटम, एंड द बॉटम इज़ साउथ, यानी दक्षिण दिशा को रखते हैं। द लेफ्ट इज़ वेस्ट, यानी अपनी लेफ्ट दिशा में, लेफ्ट हाथ पर यानी बाएँ दिशा में हम किसको रखते हैं, वेस्ट को, एंड राइट और दाएं दिशा में हम किसको रखते हैं, ईस्ट को रखते हैं। व्हेन ए ड्राइंग, और जब एक ड्राइंग ऑफ ए प्लेस, एक प्लेस की जो ड्राइंग होती है, एक जगह की जो ड्राइंग होती है, इज़ मेड, वो बनाई जाती है, आफ्टर टेकिंग एक्चुअल मेजरमेंट, उसका एक्चुअल वास्तविक मेजरमेंट करके, वास्तविक माप करके, तो इट इज़ कॉल्ड ए मैप, तो उसको हम मैप यानी नक्शा कहते हैं। ए बुक ऑफ मैप, यानी मैप की जो बुक होती है, बुक ऑफ मैप्स जो होती है, इज़ कॉल्ड एन एटलस, उसको एटलस कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन
बेटा आपको ज़रूर ये ध्यान रखना चाहिए, जीके में भी कई बार पूछा जाता है, या आपकी ग्रामर में भी आप देखेंगे तो जहाँ वर्ड सब्स्टिट्यूशन होते हैं तो वहाँ पे पूछा जाता है। ए बुक ऑफ मैप्स इज कॉल्ड एन एटलस। ए मैप हैज़ करेक्ट डायरेक्शन, एक मैप के अंदर क्या होती हैं, सही दिशाएं होती हैं। एंड शोज़, और वो क्या दिखाता है, द एग्जैक्ट डिस्टेंस, यानी बिल्कुल ठीक दूरी, बिटवीन प्लेसेस, यानी जगहों के बीच में, स्थानों के बीच में जो ठीक दूरी होती है, एग्जैक्ट दूरी होती है, उसको दर्शाता है। इट हैज़ ए की विद सिम्बल्स, इनमें कुछ की होती हैं जिनमें कुछ चिन्ह होते हैं। स्मॉल पिक्चर्स, कुछ छोटी छोटी पिक्चर्स होती हैं। विच रिप्रेजेंट वेरियस प्लेसेस, जो उन अलग अलग जगहों को, विभिन्न जगहों को जो है दर्शाती हैं। आर कॉल्ड सिम्बल्स, उनको हम चिन्ह कहते हैं। तो सम मैप्स आर मेड टू शो, कुछ मैप्स बनाए जाते हैं टू शो ए होम, एक घर को दिखाने के लिए, एंड ए द स्पेस अराउंड इट, या उसके चारों तरफ किसी जगह को दिखाने के लिए कि उसके चारों तरफ क्या क्या है। आगे आप देखें, जैसे आप इंडिया के मैप को देख सकते हैं, तो इंडिया के मैप में भी आप देखें बेटा, इसको भी आप देखें तो इसमें भी उसके अंदर क्या क्या है वो भी दिखाया गया है। साथ में उसके चारों तरफ जैसे पाकिस्तान, चाइना, तिब्बत, भूटान, म्यांमार, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, श्रीलंका, वो बाहर यानी चारों तरफ क्या है वो भी इसके द्वारा दर्शाया गया है। अब आगे बढ़ते हैं बेटा हम अपने, तो देखिए द मैप ऑफ आवर कंट्री, जो हमारे देश का जो मैप है, हमारे देश का जो नक्शा है, इज शोन हियर, वो यहाँ दिखाया गया है। द मैप दैट शोज डिटेल्स, यानी वो नक्शा जो डिटेल, जो विस्तृत चीज़ को दिखाता है, किसकी, ऑफ ए स्मॉलर एरिया, एक छोटी सी जगह की, लाइक अ रूम, जैसे एक घर की, एक कमरे की, ए बिल्डिंग, एक इमारत की, और इवन ए सेक्शन, या फिर किसी एक भाग की, ऑफ द हाउस, आर कॉल्ड प्लान्स, वो क्या कहलाते हैं, प्लान्स। यानी प्लान्स क्या होते हैं, प्लान्स, मान लीजिए एक घर है, तो घर में अगर हम छोटी सी जगह की, उस घर के अंदर क्या क्या है, कहाँ कहाँ पे है, तो उसको हम प्लान कहते हैं, यानी एक छोटी जगह को, एक पर्टिकुलर एरिया को। तो व्हेन पीपल मेक देयर हाउसेस, जब लोग अपना घर बनाते हैं, दे नीड टू गेट प्लान्स, तब उनको आवश्यकता होती है प्लान की, यानी प्लान करने की। तो क्या करते हैं, एंड गेट दैम पास्ड बाय द अथॉरिटीज़, फिर उसको वो बनवाते हैं और फिर उसको अथॉरिटीज़ से पास करवाते हैं। द मैप्स आर ऑल्सो वेरी यूज़फुल, और ये मैप, नक्शे जो हैं वो और उपयोगी हैं फॉर पायलट्स, यानी जो पायलट होते हैं, हमारे जो विमान उड़ाते हैं, एंड सेलर्स, और नाविकों के लिए। दे कम टू नो, उन्हें पता चलता है, ऑफ देयर प्रेजेंट पोजीशन, अपनी वर्तमान स्थिति का, इन द एयर, हवा में, एंड वाटर, और पानी में, रेस्पेक्टिवली बाय लुकिंग एट मैप्स, यानी मैप को देखकर, नक्शे को देखकर। तो बेटा ये था हमारा चैप्टर। अब आप आगे देखें, देखिए इसमें क्या है, अब ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, पहला है द हेल्प अस इन फाइंडिंग द डायरेक्शंस, इनमें से कौन सा जो है दिशाओं का पता लगाने में हमारी मदद करता है। तो देखिए मून, स्टार, या फिर सन। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे सन ठीक है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था पुराने समय में लोग सन को देखकर, सूर्य की स्थिति को देखकर, यानी सूर्य निकलता है तो उधर हमारा कौन सी पूर्व दिशा होती है, जिधर छिपता है उधर पश्चिम दिशा होती है, यानी सूर्य हमारा डायरेक्शन को फाइंड आउट करने में मदद करता है। नेक्स्ट दूसरा देखेंगे बेटा, द डैश हैंड साइड ऑफ द मैप शोज ईस्ट, इनमें से कौन सी साइड जो है ईस्ट को दर्शाती है। तो लेफ्ट साइड, राइट साइड, या बोथ ऑफ दीज। तो बेटा सीधी है, इसमें जो राइट साइड होती है हमारी, वो हमारे ईस्ट को दर्शाती है। ये बेटा राइट साइड किस पे, ये हम बात पेपर पे कर रहे हैं। जब ऑन पेपर हम बनाते हैं डायरेक्शंस को, तो नॉर्थ ऊपर, साउथ नीचे, और राइट साइड पे ईस्ट, और लेफ्ट पे वेस्ट होता है। आगे बात करेंगे, ए डिवाइस यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन इज कॉल्ड, तो वो आपको पता ही है क्या है, वो कंपास, यानी पहला ऑप्शन ठीक है इसमें। इफ़ यू फेस द राइजिंग सन, यदि आप उगते हुए सूरज को देख रहे हैं, तो देन ऑन योर राइट साइड, तो राइट पे आपके क्या होगा, राइट पे आपके क्या होगा बताइए। जब सामने आप देख रहे हैं उगते सूरज को, तो मुंह के सामने क्या होगा बेटा, ईस्ट होगा। और क्या आपके बाएं क्या होगा, बोलो, बाएं होगा हमारा नॉर्थ, और दाएं यानी राइट साइड पे होगा हमारा साउथ। तो साउथ डायरेक्शन होगी।
आगे बात करेंगे लास्ट पे, निडल ऑफ कंपास ऑलवेज पॉइंट्स टू, जो कंपास की निडल होती हैं, सुइयाँ होती हैं, हमेशा किस दिशा को दर्शाती हैं, तो वो है बेटा ए ऑप्शन ठीक इसमें, जो नॉर्थ साउथ को दर्शाती हैं हमेशा। तो बेटा ये था हमारा चैप्टर, आई होप आपको समझ आया होगा, और आपको समझ नहीं आया है तो इस वीडियो को आप रिपीट करके दोबारा देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो बेटा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने रिलेशन में या अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।